रेस्पेक्टेड प्रियंका मैम, स्वागत है मैम आपका। आइए मैम प्लीज। आज हम लोग 1 मिनट फास्ट चल रहे हैं। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। जी मैम। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि मुझे रोज रोज यहाँ पे देख के आप लोग शॉक नहीं हो रहे होंगे, बल्कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अ, आप लोग जो भी सुबह सुबह हम यहाँ पे चर्चा करते हैं उसको अच्छी तरह से पूरे दिन भर में उसका प्रयास भी कर रहे होंगे। और हम जो चीजें टीसी सर से हमने इतने महीनों सीखी है, हम उसको एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने कार्य में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों की तरफ से सबसे यस समझ रही हूँ, क्योंकि जब टीसी सर को जाके मुझे इस चीज को वापस से बताना है कि हम सुबह में क्या चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की तरफ से वो यस ही मिलना चाहिए। अ, नहीं तो फिर हमें फिर से वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब अगर हमारी डायरी पेन अगर लेके बैठे हैं, तो मैं एक काम हमेशा करती हूँ कि मेरी आदत है शुरू से, जब से मैंने काम करना शुरू किया, कि मेरे पास हमेशा 2-3 तरह की डायरी रहती है जो अलग अलग मेरे कार्य से रिलेटेड होती है। और खास तौर से एक जो मेरी परमानेंट डायरी है जो हमेशा मेरे पास रहती है, और मैं पूरे दिन भर में मेरी आदत है कि वो मैं सब कुछ लिखती रहती हूँ, और जब तक वो टिक नहीं हो जाता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ मेरा छूट गया है या अधूरा है। तो आज मैंने सोचा कि ये इस तरह की डायरी जो आप लोग भी मेंटेन करते होंगे, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ, उसमें हम लोग कुछ चेकलिस्ट बनाते हैं। और मेरे हिसाब से जो चेकलिस्ट ये बनेगी, ये 2 तरह की चेकलिस्ट होगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, मतलब जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें वो हमारे कार्य प्रणाली में हमको उसको शामिल करना चाहिए, उससे तो हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। मतलब जैसे हम सपोज किसी को मेल के द्वारा कुछ भेजते हैं तो उसे सॉफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो दिखती नहीं है लेकिन वो उसके उतने ही महत्व और मायने हैं जितना हम कोई भी सामने रखी हुई चीज का होता है। और हार्ड कॉपी वो चीजें हो गई जो एक्चुअल में हमारे सामने, हमारे साथ और हमेशा होनी चाहिए। तो आप सब अपनी डायरी पेन के साथ रेडी हैं? यस मैम। तो ये वही चेकलिस्ट है जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हम इस चेकलिस्ट के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, या हमारे पास ये चीज होनी चाहिए तो ये हमारे पास है या नहीं। तो तो आज हम अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, जो हमने शायद कभी सर के साथ भी किया होगा। आज मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें और ऐड किए हैं। तो एक बार हम चेक करेंगे और टिक करते जाएंगे कि हम ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आज फिर हम इसको अपने होमवर्क के रूप में लेंगे, जिन चीजों को हमने अभी तक नहीं अपनी आदतों में डाला है। तो सबसे पहला जो हमारी चेकलिस्ट का पॉइंट है वो है, क्या आपने सफलता के अलार्म डायरी बना ली है? तो अगर हम इस अलार्म डायरी के साथ तैयार हैं, हमने अगर बनाना शुरू कर दिया है, तो हम उस पर टिक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि कई नए साथी भी होंगे, तो अगर अभी तक भी नहीं किया है तो हमें ये कार्य करना है। सेकंड, आप जरूरी नहीं है कि इसको पूरी लाइन लिखें, आप सिर्फ अलार्म डायरी लिख के यस या नो लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं। जो भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा, क्या हमारी डायरी अभी तक व्यवस्थित बन चुकी है या नहीं। तो हमको तरीके सर ने बताए हैं, अब हमको वो चेक करना है कि हमने वो व्यवस्थित या ठीक रूप से किया हुआ है या नहीं किया है। क्या आप तीसरा पॉइंट, मतलब अगर मैं जल्दी चल रही हूँ तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगी। तो हमको सिर्फ इसको आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, व्यवस्थित या सिस्टमैटिक, जो भी आप लिख दें, लेकिन डायरी सिस्टमैटिक ऐसा करके इस पे यस या नो लगाना है, या टिक करना है या क्रॉस करना है। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि हम जो चेक कर रहे हैं वो ठीक से नहीं स्टार्ट किया है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। हम इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर 1, हम हमारा पर्टिकुलर या सब्जेक्ट लिखेंगे,
और 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें एक कॉलम होगा हमारा यस का और एक कॉलम होगा हमारा नो का। इस तरह से हम इस अपने आप को चेक करेंगे आज कि हमारे पास कितने यस आते हैं लास्ट तक। तो थर्ड पॉइंट है कि क्या हम अनुशासन या फिर डिसिप्लिन का पाल से उसका पालन करते हैं। मतलब कि हमने जो सब चीजें डायरी में लिखी है, हम उसमें सारी जो चीजें दी गई है उसको ठीक तरह से अपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, वो हम लास्ट में अपने स्कोर को लिखेंगे कि हमने कितने यस लगाए हैं, जितने पॉइंट्स है उसमें से। अभी के लिए आप सिर्फ अपनी डायरी में लिखते जाइए, क्योंकि लेकिन लिखिएगा उस लैंग्वेज में जिसको बाद में भी पढ़ के आपको समझ में आए, क्योंकि हम जहां पे नो कर रहे हैं वहां पे हमें फिर से कार्य करने की जरूरत है। तो आप क्या अपनी इस डायरी का पूरे अनुशासन के साथ पालन कर रहे हैं या नहीं, उस पे आप अपना यस या नो लगाइए। अगला पॉइंट, क्या आप आरसीएम गुरुकुल की क्लासेस नियमित रूप से अटेंड करते हैं या नहीं। मतलब जो कि अभी हम जिस वक्त अब हम बैठे हैं यहाँ पे, क्या हम इस क्लास को रेगुलरली या नियमित रूप से अटेंड करते हैं। इसका एक तरीका भी है, कभी किसी कारण हमसे अगर ये मिस हो जाती है तो हमें कहाँ देखना होता है इस क्लास को, कि अगर सपोज सुबह सुबह कोई अर्जेंट हमारे पास कार्य आ गया है या हम किसी कारण से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है या हम ऐसे ट्रैवल में हैं जहां हम ये नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम कहाँ पे देख सकते हैं। एक बार कोई चैट बॉक्स में लिखाएगा कि अगर बाद में हमें गुरुकुल या फिर हमें कभी किसी क्लास को दोबारा देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं। यस, यूट्यूब पे जाके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गुरुकुल की क्लास अगर किसी कारण से मिस कर देते हैं तो हमारे पास तरीका है कि हम बाद में जाके यूट्यूब पे देख सकें। तो कौन कौन आरसीएम गुरुकुल की क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं, तो हम यस लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ कमेंट के तौर पे लिखना चाहते हैं कि हम 80% करते हैं, 90% करते हैं, तो वो भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में चेक कर सके कि मैंने कितनी ऑनेस्टली अपना आंसर लिखा है। फिफ्थ चेक पॉइंट, क्या हम इसकी शिक्षा के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब कि हम सुनते तो हैं गुरुकुल में बहुत कुछ, लेकिन अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपने कार्य में उस अनुसार नहीं चलते हैं। तो वहां पे भी हमें टिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को खुद अपने आप को चेक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी डायरी के अंदर तो कोई जाके इन्विजिलेट नहीं कर पाएगा। मैं आपको अपने आप को एक सही फेयर जजमेंट देना है कि क्या हम वाकई में जो सब चीजें यहाँ सीखते हैं, सुनते हैं, वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं या नहीं। तो मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। छठा पॉइंट है हमारा कि रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। पुस्तक सप्ताह में कम से कम 2 दिन पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं क्या, क्योंकि ये सब चीजें हमको तीसरी सर ने बोली है करने के लिए, और हम सब ने इस एग्रीमेंट में भी आए हैं कि हम ये सब करेंगे। लेकिन क्या हम एक्चुअली में कर रहे हैं, क्योंकि जब बोला तब तो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद भूल गए। अच्छा, ये क्यों बार बार पढ़ना जरूरी है, क्या आप सब जानते हैं कि एक बार पूरी पढ़ ली फिर तो हम वापस पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये उसी तरह की चीज है कि कोई भी चीज का जो अभ्यास है वो जब तक बार बार हमारी, क्योंकि हम अपनी बाकी दूसरे कार्य को करते करते हम अपने सही तरीके से डेविएट होके हम जो आसान रास्ते हैं या जो सामने दिख रहा है उसको करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमको क्या सही तरीका बताया गया था। इसलिए अपने आप को याद दिलाने के लिए बार बार इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनको साथ में उससे रिलेटेड नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कि वो हमारे लिए उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो हमें वापस से लिख के उसको याद करना है। तो क्या हम ये कर रहे हैं, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं कि रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। अब वो बुक को आप 2 टाइम्स, 1 टाइम, 0 टाइम्स, मंथ में एक बार क्या कर रहे हैं ऑनेस्टली आज हम यहाँ पे हमारे यस या नो कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, क्या आप जानते हैं ये सब चीजें आपसे क्यों कराई जा रही है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमने आज 100% इस पूरी चेकलिस्ट पे काम कर लिया तो हमारी, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ या हमारे सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमने खुद ही अपने सक्सेस को रोक रखा है। तो आज हम अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो नो भी अगर सपोज हमारे आज बनेंगे तो हम उनको बहुत जल्दी यस में कन्वर्ट कर देंगे,
तो हमारी ग्रोथ के रुकावट जो हम खुद बने हुए हैं उसको हम आज से दूर कर देंगे। अगला पॉइंट, क्या आप सप्ताह में कम से कम 5 दिन प्रोडक्ट शेयरिंग अभियान या अभियान का प्रचार करते हैं? यानी कि अब हमने जो आरसीएम अभियान को अपने कंधों पे ले लिया है, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है, या फिर हमको प्रोडक्ट्स के बारे में जो चर्चा करनी होती है, क्या हम हफ्ते में 5 बार वो करते हैं या नहीं? 5 दिन। क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर इसको ये माने कि किसी भी कार्य को हम 5 वर्किंग डेज तक करते हैं, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? या तो अभियान प्रचार है या फिर प्रोडक्ट शेयरिंग है। तो अगर हम उसको वीक में 5 डेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम हमारे ही वर्किंग आवर्स से चीटिंग कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 8वां पॉइंट, क्या आप डायमंड क्लब से ज्यादा प्रतिमा करते हैं? यस। कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि अगर हम 100% आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो डायमंड क्लब को ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा के प्रोडक्ट एक्चुअली में हमारे घर में काम में आते हैं। मैंने ये एनालिसिस बहुत बार किया है। जब जब हम प्रोडक्ट्स को काउंट करते हैं, हम प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करते हैं कि किसी भी एक फैमिली में कितने अमाउंट के आरसीएम के प्रोडक्ट यूज होंगे, वो अमाउंट तो ऑलरेडी डायमंड क्लब से ज्यादा ही होती है हमेशा। तो इसका मतलब अगर हमारा डायमंड क्लब नहीं हो पा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स को मिस कर रहे हैं जो एक्चुअल हमारे घर की जरूरत है। मैं उन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे घर में कभी कभी जरूरत पड़ती है या बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ वो बेसिक प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जो हर महीने हमें घर में काम में आते ही हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे साथ में हम ये भी लिख सकते हैं डायमंड क्लब या 100% प्रोडक्ट यूज, दोनों ही चीजों को हमें चेक करना चाहिए। क्या आपने उड़ान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है? यानी कि की सोल का जो नया उड़ान प्रोग्राम आया है, क्या आपने उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है? अगर नहीं करवाया है तो मैं सिंपल एक लाइन में आप लोगों को बता देती हूँ कि की सोल की पिछले 1 महीने की सेल्फ आईडी परचेज आपकी 2500 रुपए की अगर होती है, तो आप अपने आप को उड़ान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उड़ान का जो क्यूआर कोड है रजिस्ट्रेशन का, वो हम ऑलरेडी सबको सर्कुलेट कर चुके हैं, और शायद अभी तक वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अभी तक जो कुछ भी हमने कीसोल में किया है, सीखा है, सुना है, समझा है, उसको अब हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जो आपको कीसोल के साथ लंबे समय तक स्मार्ट तरीके से जोड़ के रखेगी, और साथ में आपको बहुत आसान तरीका यहाँ पे बताया जाएगा कैसे हम कीसोल के ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर सिस्टम के साथ बने रह सकते हैं। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा अगर समझना है तो हम कल फ्राइडे सुबह 11:30 बजे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, क्या आप प्रतिदिन प्रोडक्ट वीडियोस देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कल भी हमने चर्चा करी थी कि कीसोल और आरसीएम के अन्य कैटेगरीज के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसको हम समय समय पे आप लोगों को रील्स के माध्यम से भी भेज रहे हैं, या फिर हमने अपने वेबसाइट पे मीडिया कॉलम में हमने अपलोड किए हुए हैं। क्या हम इन वीडियोस को देखते हैं? जैसे अगर कल किसी ने चर्चा की थी कि खुशियों की चाबी वाला जो वीडियो है, वो किसी को भी आरसीएम के बारे में समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अगर हमें कोई और कैटेगरी, जैसे आज हनी है या किनोआ है या ऐसे कई सारी कैटेगरीज है जिसके प्रोडक्ट्स के वीडियो बहुत खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं, आसान तरीके से, किसी को भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीज है और क्या तैयारी के साथ बनाए गए। इनको देखना बहुत जरूरी भी है, और ये जितनी बार आप देखेंगे, मतलब खुशियों की चाबी वाला जो वीडियो है, मैं खुद, मुझे लगता है 20 से 25 बार मैं देख चुकी होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको जितनी बार देखो उतनी बार वो कम है। अगला क्वेश्चन, क्या आप प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल के वीडियो देखते हैं? यानी कि जो चीजें हमको सर ने सिखाई थी, जो चीजें सर हर रोज सुबह हमको सिखा रहे हैं, वो चीजों को हमको दोबारा देखनी जरूरी है। और हमें हमें ये अपने आप को उसमें से जो भी चीजें हमें लगती है कि वो हमें अपने जीवन में उतारनी है,
उन्हें हमें बार बार देखनी चाहिए। जैसे होता है ना कि हम किसी भी अच्छे वीडियो को, जैसे मैं कई सारे ऐसे जो मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके वीडियोस देखती हूँ, और कई बार वो कुछ पॉइंट्स इतने अच्छे बोलते हैं कि मुझे थोड़े दिनों बाद फिर से सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम 100% उनको अपने जीवन के अंदर उतार नहीं पाते हैं। तो वो फिर से सुनने से वो हमारे जहन में जो थोड़ी देर के लिए बैठा था लेकिन फिर से बाहर निकल गया, वो दोबारा आ जाएगा। ये इसलिए जरूरी होता है कि हम आरसीएम गुरुकुल के वीडियोस को दोबारा और बार बार देखते रहें। क्या आप नए ज्वाइनिंग होने वाले साथी से उसी समय सूची बनवाते हैं? यस, ये एक पॉइंट है जो हमको अभी हमने फिलहाल ही में सीखा है, और इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम करना शुरू किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अभी नो लिख दें, लेकिन बाद में इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे काम की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। और इसी से संबंधित, क्या आप उस सूची के साथियों से 3 दिन के भीतर में मीटिंग लेते हैं? यानी कि लिस्ट तो हमने बनवा ली, लेकिन वो लिस्ट बनाने का काम तभी कंप्लीट होगा जब हम 3 दिन के अंदर अंदर या जल्दी से जल्दी हम उनके साथ मीटिंग फिक्स करें और उस मीटिंग को एग्जीक्यूट करें। क्योंकि देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई भी कार्य को जब तक लास्ट माइलस्टोन तक नहीं ले जाते हैं, मतलब आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाते हैं, उस कार्य को शुरू करने से कोई परिणाम नहीं होंगे। तो हमको लिस्ट के साथ साथ मीटिंग लेकर और उनसे बाकी की जो सारी चीजें हमको बतानी है वो भी कंप्लीट करना है। और इसी चीज को हमको क्या करना है, आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है। हमने कल इसी बात पे चर्चा की थी कि इस काम को रोकना नहीं है वहीं पे। उसके बाद उनके साथियों के साथ हमको और इस तरह से मीटिंग को आगे लेके जाना है, और हमारे टीम में सभी लोगों को इसी चीज के ऊपर, जो सोए हुए साथी हैं उनको फिर से जगाना है और इस तरीके से काम करवाना की प्रैक्टिस में लाना है। अगला सवाल, क्या आपको अभियान प्रचार का नया तरीका विश्वास पूर्वक आता है? मतलब आज अपने आप को हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें अकेले छोड़ दिया जाए और हमें यह कहा जाए कि 100 लोगों के बीच में आपको अभियान प्रचार के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करनी है, तो क्या आप अकेले पूरे विश्वास के साथ ये कार्य पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी संकोच हिचक और बिना किसी मिस्टेक के कर सकते हैं क्या? हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हमको लगता है कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तैयार हैं, हर पॉइंट हमें याद है, हम कुछ भी नहीं भूल रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो आप यस लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नो लिखिए और इस पे कार्य करने की जरूरत है। क्या आप इसके लिए घर पर प्रयास करते हैं? मैं कई बार हमारे की सोल के सेशंस में कहती हूँ कि अगर जिसको भी ये कॉन्फिडेंस कम है कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में या की सोल के बारे में ठीक से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होके थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी काम को कम प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के, या आप कोई गलत तरीके से या लेस कॉन्फिडेंट होके, जहां हमें खुद ही थोड़ा थोड़ा संकोच है कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, अगर उस तरीके से हमने किसी के सामने बोला, तो हम, क्योंकि जो भी वो की सोल के बारे में जानेंगे वो हम जैसे बताएंगे वैसे जानेंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि प्रियंका मैम कौन है या किस उद्देश्य के साथ की सोल बनाया गया है। वो की सोल को वैसे ही जानेंगे जैसे आप उनको बताएंगे। तो इसी तरह से जब आप अभियान प्रचार की बातें जिनसे भी करेंगे, वो वैसे ही जानेंगे। वो टीसी सर को तो बाद में सुनेंगे ना, पहले तो वो आपको सुन रहे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपने डाला, अगर वहां पे थोड़ी भी गड़बड़ है तो इसका मतलब हम अगले स्टेप के लिए उनको तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हम अपने आप को पहले घर पे ही अच्छी तरह से पूरा अभ्यास करके तैयार कर लें, जिससे कि हम जब सामने किसी के जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम सही अंदाज में हम उनके सामने बोल पाए। तो ये जो अगला सवाल है, ये वही क्वेश्चन है कि क्या आप सबके सामने विश्वास पूर्वक बोल पाते हैं? कि हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन वो बोलने में हम सीक्वेंस गड़बड़ कर देते हैं, कभी हम कुछ और बोलने लग जाते हैं, कभी हम किसी और मुद्दे पे आ जाते हैं। वो तभी होता है जब हम बिना तैयारी और बिना प्रैक्टिस के जाते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज हर चीज को पूरी तैयारी के साथ अगर बात करते हैं, तो ये सब मिस्टेक्स कभी भी नहीं होती है।
अगला पॉइंट, क्या आप आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक प्रतिदिन पढ़ते हैं? तो अब ये बारे में तो टीसी सर ने हमको इतना अच्छे से सिखाया हुआ है कि हमारी आदतों को बदलना मतलब आप ये समझ लीजिए, हम जितने भी साल के हैं, हम 30 40 50 60 जितने भी साल के हैं, उतने सालों में जिन आदतों को हमने अपने आप के लिए अपना लिया, उसको बदलने में अब सोचिए कि कितना समय लगेगा। और अगर इस पुस्तक की मदद से अगर हम जल्दी से इस चीज को कर पाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को, अपने कार्य को कितना क्विकली बेटर बना पाएंगे। मतलब ये बुक को रोज पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये फिर से वही चीज है कि जिस तरह से पुरानी आदतें छूटती नहीं है, ये पुस्तक हमको मदद करेगी कि हमको नई आदतों को कैसे अपनाना है और अपनी पुरानी आदतों को कैसे बदलना है। तो रोज पढ़ना तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे पूरी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपने आदतों को बदलने के लिए विशेष उपाय किए हैं? हमको टीसी सर ने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस तरह से हम अपनी आदतों को, चाहे वो सुबह जल्दी उठना है, चाहे वो व्यायाम करना है। जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि सुबह उठ के मतलब हम ब्रश तो करते हैं, लेकिन रात को कितने लोग सोने से पहले ब्रश करते हैं? और इसका बहुत सिंपल सा रीजन भी है कि पूरे दिन भर के जो कीटाणु हैं वो हमारे दांतों के अंदर जमा होते हैं, और अगर हम रात भर उन्हीं उसी कंडीशन में सो जाते हैं, तो वो कैविटी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कई लोगों को बहुत सारे इसीलिए टीथ या गमिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो सबको पता है, लेकिन हम अगर उसको करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि वो सालों की जो आदतें हैं, उनको बदलने के लिए एक एफर्ट लगता है, एक बहुत ज्यादा फर्म डिटर्मिनेशन लगता है। मैं बहुत अच्छी तरह से इस चीज को महसूस भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी आदतें, जैसे सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी होगी। तो जब भी ऐसी किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने 1 जनवरी से प्रण लिया था कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन चालू करूंगी, जिससे कि मैं और अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी जो भी मैं कार्य करती हूँ उसको बेटर कर सकूंगी। तो उसके लिए सबसे जरूरी था कि मैं 31 दिसंबर से ही समय पे सोऊं, जिससे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के इस आदत को अपना सकूं। थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन 1 2 दिन में वो जैसे जैसे प्रैक्टिस में आया, और ये इंश्योर किया कि मैं समय पे सोऊंगी, तभी जाके इस कार्य को मैं ठीक से सुबह कर पाऊंगी। तो लेकिन यकीन मानिए कि आज सिर्फ 1 महीना हुआ है, और बीच में 2 3 दिन किसी कारण से अगर स्किप हुए होंगे, पर जब जब भी मैंने इस चीज को किया है, सुबह और पूरा दिन इतना अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो पुरानी उन सारी चीजों को जो मैंने आज तक नहीं किया उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसी तरह से वो एफर्ट तो लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ये मैं आज बोल सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि अच्छी आदतों को जब हम अपनाते हैं ना, तो बड़ा अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अगला पॉइंट, क्या आपने फॉलो अप को पहले ज्यादा प्रभावशाली बनाया है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि फॉलो अप में कितनी बड़ी ताकत होती है, कि आज हम अगर एक बार किसी को बोल दिया और उसके बाद वो नहीं कर रहे हैं, तो हमको ना तो हक है उनसे नाराज होने का, और ना हमें हक है कि हम उनसे कोई शिकायत करें। क्योंकि वो अगर नहीं कर रहे हैं, या हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, या हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, तो उसमें उनसे ज्यादा हमारी गलती होती है, क्योंकि हमने ही ठीक तरह से फॉलो अप नहीं किया। तो ये फॉलो अप जो है, उसको बहुत इफेक्टिव डायरी में नोट करके, कि हमको रोज में कितने लोगों से क्या क्या फॉलो अप करना है, किस किस सब्जेक्ट पे करना है, कितने लोगों से आज करना है, कितने दिन में उनसे दोबारा से फॉलो अप करना है, ये सब चीजें भी डायरी में नोट करके इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे क्या आपने हर तैयारी में अतिरिक्त करना शुरू किया है? मतलब कि हम जो भी सारी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उसमें और हमने स्टार्ट कर दिया है क्या? इसके बाद आता है, क्या आपके पास स्वास्थ्य संबंधित परिणामों की फाइल है? यानी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट से आ रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल हो, चाहे वो हम किसी भी अन्य रूप में अगर आरसीएम के उत्पादों की मदद से लोगों के परिणाम आए हैं, तो क्या हमने उसकी फाइल बनाई है कि नहीं? क्या हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड हैं?
जो हम लोगों को दिखा सकते हैं? क्या वो टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं जो हमारी बात को वजन देंगे और हमारी बात को और इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच पाएगी? ये बहुत अच्छा टूल है, ये इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आप कितनी भी लोगों से बातें कर ले, उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि ये फाइल आपको इम्पैक्ट दे सकती है। क्या आपके पास किट बैग तैयार है? सर ने हमको एक किट बैग तैयार करने के लिए बोला है, जिसमें प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिसमें टूल्स होने चाहिए, जिसमें ये फाइल होनी चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या वो रेडी है? तो अगर रेडी नहीं है तो नो लिखिए, क्योंकि इन सब चीजों में तो कोई चीटिंग चल ही नहीं सकती है। ये चीजें तो 100% परफेक्ट वे में होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपके पास बॉडी स्कैनिंग मशीन है? क्या आप हाइजीन कैंपेन करते हैं? अब यहाँ पे ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने नो ही लिखा होगा, कि मुझे पता है कि अभी भी कई सारे जेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमसे हाइजीन के ऊपर बात नहीं होगी या हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आज सुबह 11:30 बजे मेरा सेशन अटेंड कीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाइजीन कैंपेन करना कितना आसान भी है और कितना इफेक्टिव भी है। और हम जो कर रहे हैं, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है आप लोगों को बताते हुए कि हम जिस तरह की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हाइजीन के प्रति, वो देश में कोई और कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ना इतना बड़ा परिवार किसी और के पास है, ना इस तरह का कार्य करने की, इस तरह इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की किसी के अंदर भी और हिम्मत है। अगर हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो आप सबको इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि इन हाइजीन कैंपेन्स की वजह से हम जो लाखों महिलाओं में बदलाव लेकर आ रहे हैं, आरसीएम को कई सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको ये सारी खबर सुनाने वाली हूँ। तो जितने लोगों ने अभी तक इस पे नो लिखा है, यस करने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप अपने लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है? यानी कि आप लोगों को सर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एज असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, क्या आपने अपने लिए वो तैयार कर रखा है? अगर हाँ तो यस लिख लीजिए, अगर नहीं किया है तो तैयारी कर लीजिए कि हम अब किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो 26 पॉइंट वही है कि थर्सडे और फ्राइडे हम की सोल के सेशंस करते हैं, जिसमें थर्सडे हम हाइजीन पे चर्चा करते हैं और फ्राइडे हम की सोल के अन्य टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं अटेंड करते हैं तो ये अटेंड करना शुरू कर दीजिए। क्या आप न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग प्रोग्राम नियमित अटेंड करते हैं? न्यूट्रीचार्ज एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे आप जब तक सीखेंगे नहीं, एक एक पहलुओं के बारे में जानेंगे नहीं, हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे कि न्यूट्रिशन की कितनी बड़ी ताकत है हमारी बॉडी के अंदर, और उसको हमारे पास उसमें कितनी बड़ी, जो कहते हैं ना, खजाना है न्यूट्रीचार्ज के नाम से। तो ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तभी जाके हम बेहतर तरीके से न्यूट्रीचार्ज पे काम कर पाएंगे। क्या आप अपने घर पर होम मीटिंग्स करते हैं? ये तो ये समझ लीजिए कि हमारे कार्य की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, जिसको हमें करना ही चाहिए। और मुझे लगता है लगभग लगभग सभी लोग ये करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। क्या आप किसी ज्ञान केंद्र पर जाते हैं? तो जो हमने ज्ञान केंद्र शुरू किए हैं, क्या हम वहां पे लगातार जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्या आप क्वालिटी टीम बुक भरते हैं? तो जो क्वालिटी टीम बुक हमारी बनी हुई है, क्या हम उसको फिल कर रहे हैं या नहीं, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। क्या आप आरसीएम को परिवार सहित करते हैं? तो देखिए, अभी तो हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे, कि हम पूरे परिवार के साथ आरसीएम पे कार्य कर सकते हैं। अगर और कोई तरीका नहीं भी समझ में आता है तो अपने घर की महिलाओं को आप की सोल के साथ जोड़ दीजिए, तो वो सबसे आसान तरीका है। और अदरवाइज देखिए, ये आज से नहीं, टीसी सर बहुत शुरू से कहते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा अभियान है, ये पूरे परिवार के लिए है। ये यहाँ पे क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को, जो हम पूरे परिवार यूज करता है, अगर महिलाएं ठीक तरह से समझेगी तो वो आपके कार्य में भी मदद कर सकती है। और आज जिस हम इस अभियान के तहत जो जिन सारे पहलुओं पे चर्चा करते हैं, सीखते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, मतलब ये तो हर किसी के लिए है ना। तो यहाँ पे हम किसी को भी उससे अछूता क्यों रखें? अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपने कार्य को कई गुना हम बढ़ा सकते हैं, अगर
हम अपने पूरे परिवार को साथ में लेते हैं। तो और उसमें यहाँ पे ना हमें कोई समय की पाबंदी है, ना हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमको यही करना पड़ेगा। जिसको जैसी सुविधा हो वैसा काम करा जा सकता है। तो अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हम बेहतर और बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्या आपने अगले 3 महीने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं? हमारे हमें जब बिजनेस क्लासेस मिलती है तो उसमें गोल सेटिंग को सबसे इम्पोर्टेंट रोल दिया जाता है कि आपको करना क्यों है। मतलब हम लोगों से जब क्लासेस में इंटरव्यूज ली जाते हैं तब भी यही पूछा जाता है कि व्हाट इज योर गोल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर। तो क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आपके जो रास्ता है या आपकी जो कहते हैं ना कि हमारा जो पथ है वो ही डगमगाता रहेगा कि हम कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, या हमें एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना है यही नहीं पता है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अगले 3 मंथ्स में, मतलब हमें तो बहुत शॉर्ट टर्म खाली बताना है कि अगले 3 महीने में हम कहाँ जाना चाहते हैं या हमारा क्या लक्ष्य है। क्या आपके घर में न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट नियमित इस्तेमाल होते हैं? ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने दूसरे लोगों को तो न्यूट्रीचार्ज के बारे में बता दिया। अगर हम खुद के ही घर में अगर इन प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे हैं तो हमारी कथनी और करनी में फर्क हो जाएगा। कि ये तो सबको पता है कि हर ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, और हम बहुत सारे कारणों की वजह से वो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में नहीं ले पाते हैं। तो क्या ये हम अपने घर में ये चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसको हमको जरूर से चेक करना चाहिए। क्या आपके घर में कीसोल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं या नहीं, यानी कि कीसोल के प्रोडक्ट्स उत्पाद नियमित इस्तेमाल होते हैं? ये भी कोई चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कीसोल में आज वो सारे प्रोडक्ट है जो हर घर में काम में आते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जो कीसोल का कोई ना कोई प्रोडक्ट वहां यूज नहीं होता होगा। लेकिन क्या हमने उन सब प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया, ये हमें चेक करना है। क्या आपके पास आरसीएम अभियान प्रचार पुस्तक है? तो अगर नहीं है तो हमें क्या करना है वो आप सबको पता है। क्या आप सप्ताह में एक या अधिक बार जीवन एक खोज बुक पढ़ते हैं? ये एक बुक है जो मैं कह सकती हूँ कि इसको भी जितनी बार पढ़ा जाए ना उतना ही हमें बहुत कुछ अपने अंदर उतारने को मिलता है। तो हमें इस बुक को हफ्ते में एक बार तो जरूर से पढ़ना ही चाहिए। कि आप चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक आपने पढ़ी है? क्या आप आरसीएम की अन्य पुस्तकें नियमित पढ़ते हैं? तो मतलब पढ़ने की एक ऐसी आदत है जो हमें डालनी ही चाहिए, क्योंकि जो सबसे कहते हैं कि जितने भी विद्वान लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम अपने ज्ञान को बढ़ा पाते हैं, अपने विवेक को बढ़ा पाते हैं। तो हमें सारी ही पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कुछ पुस्तकों को तो बार बार पढ़ना चाहिए। क्या आपके अपनी टीम के सभी साथियों से संबंध अच्छे हैं कि नहीं? ये तो देखिए मतलब ये तो हमारे इस अभियान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। और यही आरसीएम का एक मतलब कहते हैं कि पहचान होनी चाहिए कि आरसीएम में आके हमने एक ये चीज जरूर से सीखी कि इतना बड़ा परिवार बना लिया और परिवार में सबके साथ ही बहुत ही अच्छे संबंध है। क्या आप उधार लेन देन करते हैं या आप उधार लेन देन नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हम इस तरह की किसी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं क्या? क्या आप हमेशा अपने साथ पॉकेट डायरी व पेन रखते हैं क्या? तो जैसे अचानक से कुछ याद आया या अचानक से कुछ नोट करना हो तो या तो हमारे पास क्या तरीका है, दिमाग में तो 17 चीजें आ जाती है और बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो फटाफट से इस पॉकेट डायरी में हम नोट कर सकते हैं जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो ये एक छोटा सा टिप है लेकिन बड़ा कमाल का टिप है, तो ये रखना ही चाहिए। क्या आप आरसीएम के सभी उत्पादों की जानकारी रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं? तो कल हमने ये सीखा कि हमारे पास इतने नायाब और इतने यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम उन सब की जानकारी रखते हैं? जानकारी से यहाँ ये मतलब है कि हमको एक तो पहली जानकारी कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और दूसरी जानकारी कि हमारे इन प्रोडक्ट्स में क्या खास बात है, उसको हम कैसे अपने पास इस इंफॉर्मेशन को रख सके। जैसा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम सब चीजों को याद कर सके कि इतने सारे प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट में क्या है, कि हमारे एलोवेरा जूस में क्या है, हनी में क्या खास बात है,
हमारा आटा किस तरह से बनता है, हमारे मसालों में क्या, अब इतना सब तो याद रख नहीं सकते। तो क्या तरीका अपनाएं जिससे कि हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी सी चीजें पता हो हमें, और जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें तो वो चीजों को हम लोगों को आसान तरीके से एकदम जब बोल रहे हैं तब हमारे पास अवेलेबल हो। और क्या हम खुद सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या, ये एक बार आज आप दोनों पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप अपने कार्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज जो प्रोडक्ट हम हमारे यूज के हैं, और अगर हम वो आरसीएम से नहीं ला रहे हैं और कहीं और से ला रहे हैं, या जिन लोगों को हम ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं वो ये प्रोडक्ट कहीं और से लेकर आ रहे हैं, तो हम कितना बड़ा काम है जो हम अपने पास ले सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास आज यस और नो बन चुके होंगे हमारी चेकलिस्ट में, इस मूल्यांकन में। तो अब आप खुद अपना स्कोर बनाइए कि कितनी जगह हमने यस लिखा है और कहाँ कहाँ पे नो आया है। और अ, जिसके भी 40 से प्लस यस हैं, एक बार जरा मैं चाहूंगी कि खाली वो लोग हैंड रेस करें जिनके भी 40 से प्लस यस आए हैं। तो बहुत बढ़िया, मतलब इसका मतलब है कि हम सब टीसी सर के एकदम ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, कि हम सर से जो भी चीजें सीख रहे हैं उन चीजों को 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक बार मोनालिसा हम अगर अनम्यूट कर सके कुछ साथियों। जी मैम। अच्छा, जिनके नहीं है ना वो निराश मत होइए, हमारे पास अभी मौका है कि हम जितने मैक्सिमम पॉइंट्स पे फिर से यस कन्वर्ट कर सकें। यहाँ जरूरी ये है कि हम अपने आप से आज ईमानदारी रखें कि हमने जहां जहां काम करने की जरूरत है आज हमें पता चल गया। जैसे कई लोगों को तो ना पूरी जिंदगी ये पता नहीं चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। तो हमें तो आज बहुत जल्दी और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये बात समझ में आ गई कि हम हमारे कार्य में कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जो कर रहे हैं उनसे समझते हैं कि उनको उससे क्या फायदा मिल रहा है, उनको क्या बेनिफिट मिलता है जब वो सारी चीजों को एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। जी मैम, बुलाते हैं। मोनालिसा, आज आपने भी हैंड रेस किया, पहले आपसे ही शुरू करेंगे। यस, मेरा हैंड लोअर हो गया था। जी मैम। मैम, मेरा कुछ कुछ मामले में नो आया है। जैसे मैं तो खुद करती हूँ लेकिन टीम के द्वारा नहीं होता है उस जगह पे। तो दो दो पॉइंट मेरा नो आया है, बाकी सारे में यस ही आया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और आपको लगता है कि आपको ऐसा करने से आपके कार्य में मदद मिलती है, या आप एक डिसिप्लिन रूप से जो सोचते हैं वो हो पाता है? जी मैम। और जो मतलब बहुत नीचे से उठ रहे हैं ना, तो अभी जो तैयार हो रहे हैं वो बेस तैयार हो रहे हैं। अभी कुछ भी गिर नहीं रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं वो परमानेंट हो रहे हैं। वंडरफुल। यस। तो मैं बाकी सबसे भी यही जानना चाहूंगी कि आपने क्या स्कोर किया और आपको किस कैसे इससे मदद मिल रही है अपने कार्य को बेहतर बनाने में। बुलाए मैम। यस। जी। और उड़ान के जो स्कैनर हैं मैंने चैट बॉक्स में दे दिए हैं, आप जिनको चाहिए होंगे आप ले सकते हैं। और साथों साथ हम लोग सुनते रहते हैं। आइए संजीव सर। जी दीदी, नमस्ते। ये जो आप बोले, इसमें तो मैक्सिमम जी मैक्सिमम। जी सफलता की अलार्म डायरी हो चाहे पॉकेट डायरी हो, चाहे जितनी भी चीज है उसको तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उस पर काम करें। तो इसको करते हैं, कुछ कुछ है जो चीज मिस हो रहा था उसको अब इसको करेंगे। जी। रशपाल जी सर। जी। संजीव सर खुद से म्यूट हो जाइए। जी दीदी, जो मेरा एक 24 पॉइंट है हाइजीन कैंपेन, इसमें मेरी नो है। जो 42 है सभी प्रोडक्ट की जानकारी, इसमें नो है। अभी सभी प्रोडक्ट की जानकारी भी रखूंगा और हाइजीन कैंपेन के भी अभी प्रयास चालू करूंगा। आज आज मीटिंग अटेंड करूंगा। थैंक यू।
ठीक। दीनानाथ सर। थैंक यू। सर, इसमें पहले भी क्लास लिए थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें मैं 20% था, लेकिन आज के डेट में मुझे खुशी हो रही है कि इन सारी बातों को फॉलो करना शुरू किया और अच्छी रिजल्ट हमारे पास में आ गए 40+ की। लेकिन फिर भी इसमें मेरी कमी है, जैसे बुक को अलग अलग मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, जैसे चुनौतियों से मुकाबला बुक हो, जीवन एक खोज बुक हो। अ, तो इस तरह की थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसमें मेरी कहीं ना कहीं कमी है, तो इसको मैं सुधार करूंगा। धन्यवाद। जिन लोगों को भी बुक पढ़ने का शौक मतलब पहले से नहीं था या बुक पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे क्योंकि थोड़ा समय का चैलेंज मेरे साथ भी रहता है, तो मैंने एक पूरे दिन भर में आधे घंटे का एक स्लॉट बुक कर रखा है कि वो मेरी बुक रीडिंग का टाइम है। तो इसी तरह से आप लोग अगर इस तरह से कोई टाइम फिक्स कर लेंगे जिस टाइम पे आपके पास दूसरे कार्य नहीं रहते हैं, तो बहुत आसानी से ये एक आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोगों को जब नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर वो कमी महसूस होगी, इतनी आदत हो जाती है। जी मैम। आइए सुबोध सर। जी आभार मैम। 40% से हम भी पास हैं, 50% के आसपास। बहुत सुधार करने का जरूरत है। आज 42 पॉइंट में हम एक चीज मनन कर रहे थे, पूरा प्रोग्राम सुनते सुनते मैम का जो चीज हम लोग को बताने का प्रयास किए हैं कि वाकई में अभी हम लोग अधूरा है, इसको बहुत मेहनत करने का जरूरत है। और ये एक जितना 42 का 42 पॉइंट है, इसको पूरा करते करते हम लोग एक क्या कर सकते हैं, हम लोग समूह का एक शानदार लीडर बन सकते हैं और लोगों को गाइड करने लायक बन सकते हैं। तो तुम 100% इसको हम 100% पर आ जाएंगे अगला 1 से 2 महीना में। कमी तो है, इसके वजह से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। और हमको आज ये सीख का मतलब कि नॉलेजवान प्रोग्राम लगा, ये पॉइंट नहीं है, मेरे लिए नॉलेज का सबब बना। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जी। आइए जय गोविंद पांडे सर। अनम्यूट नहीं हुआ सर, जय गोविंद पांडे सर। अभी आया दीदी, अनम्यूट ऑप्शन नहीं आया है। हाँ अच्छा ठीक है। उड़ान में अभी रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाए हैं। और जीवन एक खोज पुस्तक हफ्ते में हम रोज नहीं पढ़ पाते, हम हफ्ते में नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने बहुत समय से नहीं पढ़े हैं जी। जी। आइए निरंजन सर। बहुत बहुत सॉरी, एक बार फिर से अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैडम को जी, आज जो हम लोग को जो कमी था उसको उजागर कर दिए। और रियली मैडम, मैं आज बहुत सारे कुछ पॉइंट है जिसको हम नहीं करते थे, आज से हम कमिटमेंट करते हैं कि उस पॉइंट को करेंगे। और 40% से ज्यादा चीज को मैं कर रहा हूँ और इसमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है कि पिछले महीने से जो मेरा जो अभियान से जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ पे गया है और इसको हर महीने ग्रोथ पे लेके जाऊंगा मैडम। थैंक यू मैडम। जी। आइए जुल्फिकार सर। मैम बहुत बहुत थैंक यू सर। मैम आज जो 42 पॉइंट मैम नोट कराई हैं, तो अपने आप कई बार मूल्यांकन कर रहा था, तो मैं लगभग 50% तो कवर किया हूँ मैम उसको। लेकिन कुछ ऐसे चीजें थी जैसे जो अभी हुआ है, अभी टीम में सारी दीदी लोगों ने मिल करके उड़ान में हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्योंकि उनको सपोर्ट में दिक्कत रहती थी। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की और एक तरीके से वो भी कहा कि सर जब आपका साथ रहेगा तो हम लोग इसको बड़े उसमें कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, लेकिन मैडम जब जिस समय मैं नोट कर रहा था, तो कई बार होता है ना, आदमी गफलत में होता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, कोई गलती नहीं करता हूँ। तो आज ये लिखते लिखते लगभग गलतियां समझ में आ गई हैं, तो उन गलतियों पे बहुत तेजी से काम। जी। सारे साथी इतना डिफाइन से बोल रहे, तो मैं भी उस टाइम डिफाइन से नहीं बोली थी। तो मेरा फॉलोअप में कमियां हैं, मतलब फॉलोअप मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी उसमें काम करना बाकी है। और न्यूट्री चार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं अटेंड नहीं करती हूँ, लगभग 3 महीने से मैंने अटेंड नहीं किए हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी मैंने नो लिखा है, मैंने 3 महीने से एक भी न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम अटेंड नहीं किए। जी, तो ये दोनों नो नो आया है मेरा। आइए वीरेंद्र सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना कहूंगा कि आज का जो ये प्रोग्राम है, इसका जो वीडियो है, ये बहुत बड़ा टूल्स बनने वाला है। हम
सबसे पहले खुद को इस टूल्स के द्वारा मैंने खुद ये 42 के 42 पॉइंट मैंने अपनी कॉपी में नोट किए। और ये जो आज का वीडियो है इसको हम बार बार देख के, और मुझे लगता है कि ये खुद को भी ट्रेनर बनाने का और अपने टीम में सबसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर बनाने का ये सबसे बेहतरीन है। मेरा भी जो 2-3 पॉइंट है वो कमजोर रहता था, जैसे मैंने की सोल पे आज ही रजिस्ट्रेशन में कर लूंगा। जो ये अपना उड़ान है इस पे आज ही रजिस्ट्रेशन मेरे फैमिली से हो जाएगा। तो इस पे मेरा जो कमजोर था वो होना शुरू हो गया। बाकी तो सारी चीजें हो रही है, थोड़ी कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये जो आज जो प्रियंका दीदी ने ये टूल्स दिया है ना, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। आज 1 फरवरी जो है ना, ये बहुत याद रखने वाली चीज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आइए आत्माराम सर। वेलकम मैम। हेलो मैम आज जो मैम, भी मैम ने তোমার जो बताया है, दीदी ने जो भी बताया है, ভয়েস जो বুঝতে হয় না, কে বলেছে तुम? मोनालिसा एक बार म्यूट कर लीजिए जी। जी जी बोलिए आत्माराम जी। यस दीदी, बहुत बढ़िया। आज जो भी आपने बताया है वो बहुत बखूबी से है और हम इस पे गौर करेंगे। मैं इसमें 9 पॉइंट वीक हूँ दीदी, और मेरे सारे लगभग क्लियर हैं। जो अपना उड़ान प्रोग्राम है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने नहीं करवाया है। और नया अभियान प्रचार का जो तरीका है वो मैंने काफी नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और मैं डेली पढ़ता रहता हूँ। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं है कि मैं बखूबी से बता सकूं। अभी मैं सीख रहे हैं। और स्वास्थ्य के प्रति जो अभियान फाइल है वो मैंने नहीं बनाई है। हाइजीन कैंप भी मैंने नहीं किया अभी तक। ज्ञान केंद्र है, वहां पे भी ज्ञान केंद्र हमारे आसपास यहाँ है भी नहीं, तो हम वहां भी नहीं जाते हैं। क्वालिटी टीम की जो बुक है वो भी मेरे पास नहीं है। जीवन एक खोज, वो बुक भी मैंने कभी नहीं पढ़ी है, अब की बार मैं लेके आऊंगा। और चुनौतियों से मुकाबला, ये भी मैंने बुक नहीं पढ़ी है, ये भी मेरे पास नहीं है। अब मैंने जो नोट किया है, जो कमियां है मैंने नोट किया है, वो मैं पूरी करूंगा। सारे प्रोडक्ट की जानकारी, बहुत सारे प्रोडक्टों की जानकारी है लेकिन सारे प्रोडक्टों की अभी जानकारी नहीं है और सारे प्रोडक्ट यूज भी नहीं हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की, और अपने सभी साथियों को अपना इस अभियान प्रचार में बता रहे हैं। और मैंने लगभग 32 पॉइंट कंप्लीट किए हैं और आगे सभी पॉइंटों पर मैं ध्यान देने के लिए पूरा पूरा इस पे गौर करूंगा। ओवर टू यू दीदी। जिन लोगों को भी जीवन एक खोज, चुनौतियों का मुकाबला, ये सब किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑडियो भी है मैम, जीवन एक खोज के तो ऑनलाइन ऑडियो भी है। मैं जब पढ़ नहीं पाती हूँ तो सुन लेती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए सुकांत भैया। और ज्ञान केंद्र आपको खुद खोलना है सर, सर ने बोले हैं खुद खोलना है, आप खुद खोल लीजिए। वहां पे टीम को बुला लीजिए तो जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद के घर में ही ज्ञान केंद्र में जा सकते हैं। जी आइए सुकांत भैया। थैंक यू मैम। आज की एक क्लास, गुरुकुल की क्लास तो एक आईना की तरह, मिरर की तरह पूरा हो गया कि पूरा देख पा रहा हूँ कि मेरा क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो कमी है वो है कीसोल के ऊपर, जो मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो उसको कर लेंगे। और आज डायमंड क्लब कर लिया हूँ ऑलरेडी। डायमंड क्लब में 2500 का कीसोल का प्रोडक्ट भी सब रजिस्टर करना है। तो आगे से बड़ा काम करूंगा कीसोल के ऊपर। थैंक यू। यस, आइए संजीव सर। संजीव सर। थैंक यू। और आज शानदार हम लोगों को एक रोड मैप मिला, पता चला कि हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे। स्कोर कार्ड तो खैर कम है, बहुत 40% ही मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बात की खुशी है कि एक रास्ता मिल गया, दिख गया कि मुझको करना क्या है। खैर 100% तक तो पहुंचना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, समय हमारे पास बहुत ही कम रहता है, लेकिन आसपास पहुंच सकता हूँ। और अपनी टीम के लिए क्या क्या एक्टिविटी करानी है ये भी पता चला। लेकिन एक बहुत शानदार बात भी समझ में आई कि कीसोल का हाइजीनिक कैंप हम लोग भी लगा सकते हैं। तो बहुत जिज्ञासी हूं मैं, जिज्ञासुक हूं कि कैसे लगाया जाए मैम। तो ये चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे बताएंगे कि कैसे मैं सीख सकूं मैं इस चीज को। जी थैंक यू।
देखिए, आपके पास समय की थोड़ी पाबंदी हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप हाइजीन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आज सुबह यानी कि थर्सडे सुबह 11:30 बजे हम विस्तार पे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक। आइए विद्या मैम। हाँ, इसे तो मेरी पूरी आदत ही बदल गई। 3:30 बजे से 4 महीने से मैं उठती है, मेडिटेशन सब होता है मेरे से, कभी नहीं एक दिन भी गया। और ये सब पॉइंट में मैं एक किया करती हूँ। 50% तो मैं अच्छी तरह से ये है, कुछ 100% है, लेकिन उड़ान का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी करूंगी। यशपाल सर। मैडम मैं भी कुछ बिंदुओं पे फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैंने भी नोट कर लिया है, जो नहीं कर पा रहा था उन पे मैं आज से ही गंभीरता से कार्य करूंगा। और प्रियंका बेटी जी ने तो आज हमें मिशन का ग्रोथ का आईना दिखा दिया। आईना ये बहुत ही याद करने लायक, हमेशा याद करने लायक विषय दिया बेटी जी ने। हम बेटी जी का आभार व्यक्त करते हैं। इतना पूछेंगे कि सर का स्वास्थ्य कैसा है? सर ठीक है, पहले से बेहतर है। बहुत बहुत जी आइए शकेंद्र भैया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आज का जो प्रोग्राम हुआ तो बहुत बहुत गजब रहा। और मैं क्यू सोल के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी 100% नहीं, आज उसका जानकारी लूंगा। और जनवरी का जो मैं तैयारी किया था 3000 न्यू ज्वाइनिंग का, उसमें 2600 कुछ हुआ, एक नया टेक्निकल हुआ, एक क्वालिफाई हुआ, एक रॉयल्टी अचीवर नया निकला। तो मेरा तैयारी इस तरह से है और लगातार इस महीना उसका पूरा करूंगा, क्योंकि जो ठानता हूँ वो 100% रेडी के साथ तैयारी करता हूँ। तो आज सब कुछ मैंने आज के डेट में आज ही तैयार कर करके क्यू सोल के बारे में आज जबरदस्त विस्तार से करूंगा, क्योंकि आज तक हम एक हाइजिंग कैंप नहीं किए हैं। तो इसका आज पूरा सीख करके आज मैं कसम खाता हूँ कि इसको लेकर के तैयारी करूंगा। आज 11:30 बजे मैं बैठूंगा, इसको डायरी पर लेकर पूरा लिख करके, और कोई भी तरीका से, जैसे हमें ठाना था कि 3000 ज्वाइनिंग करना है, तो ज्वाइनिंग 3000 नहीं पूरा हुआ, लेकिन ग्रोथ बिजनेस जबरदस्त रहा। एक टेक्निकल पर्ल निकला, 2 क्वालिफाइड टेक्निकल में हुआ, और उसका जो है तैयारी इस बार इस महीना उसको पूरा करेंगे। जय आशा। जी विनोद सर। मैं भी इसमें बहुत 50% हो रहा था। और एक बढ़िया कि मुझे को क्या करना है, अपनी कमियां को दूर करने के लिए आज बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला है। तो इसको मैं बिल्कुल 100% जो भी कमी है उसको मैं पूरा करके इस पे काम आज से ही बिल्कुल लग जाऊंगा, इसको पूरा करें। जी जी। कविता मैम। जी मैम, मतलब कि हमसे बहुत गलती होते जा रहे थे मैम। आज से मगर संकल्प लेते हैं कि जहाँ भी जाऊंगी नोट करके जाऊंगी। ये हमसे गलती होता है कि बार बार टीचर सर बोलते थे कि नोट करके जाना, मगर हम लोग नोट नहीं करते थे। और आज से संकल्प लिए है मैम कि नोट करेंगे तब मैं जाऊंगी और बताऊंगी। आइए सुनील कुमार नाम से। जी आप आइए प्लीज। जी यस मैम। मैं भी काम करती हूँ मैम, लेकिन 42 पॉइंट्स जो भी मैम ने बताए हम लोगों के बीच में, जो आईने की तरह मतलब झलक रही है, उन पॉइंट्स में मैं 40 पॉइंट्स पे काम करती हूँ और 2 पॉइंट्स पे काम नहीं कर पा रही थी। तो मैं उस पे पूरा अमल करूंगी। और साथ साथ मेरा उड़ान का जो टारगेट है मैम, उसका रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। और हाइजीन का साथ साथ मैं कैंप भी लगाती हूँ स्कूल में, और गांव पे भी जाती हूँ तो गांव पे भी लगाती हूँ। और साथ में क्या है कि मेरा टारगेट इस महीने का, फरवरी मंथ का, कम से कम 15 महिलाओं को उड़ान टारगेट में शामिल कराना है और उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो थैंक यू मैम। जय आरसीए। यस। आइए अशोक सर। जी और मैम। मैंने चैट में जो हमारे 11:30 बजे की लिंक है वो मैंने दे दिया है, जिनको चाहिए तो। जी मैम, 42 पॉइंट में से 30 पॉइंट एस है। बाकी जो कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। और स्कूल में हम लोग जाकर के कैंप, हाइजीन कैंप के ऊपर बात करते हैं। उड़ान के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कोशिश करेंगे, इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू। जी आइए यशोदा मैम।
प्रणाम दी। और मैं अगले महीना संकल्प ली थी कि 20 ज्वाइनिंग करूंगी, उसमें से मेरा 15 ज्वाइनिंग हुआ है। और मैं इन सारे कमियों में बहुत सारा 42 क्वेश्चन में मेरे अंदर बहुत कमी है। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, और इसमें मैं अपने आप को आज से संकल्प लेती हूँ कि सुधार करूंगी मैम। और उड़ान मेरा खुद रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अपने साथ 14 लोगों का जनवरी में उड़ान का रजिस्ट्रेशन कराई हूँ। प्रियंका मैम 16 तारीख को धनबाद में आई थी, उसी दिन हम लोग निर्णय लिए थे कि जनवरी में उड़ान करेंगे, और उड़ान से 6 ज्वाइनिंग मेरा आया है मैम। और मैं अपने आप को आज से सुधार करूंगी, और आगे गुरुकुल में जनवरी से मैं रेगुलर आ रही हूँ और आते ही रहूंगी JRC में। जी मैम। कुलदीप सर। जी दीदी, जो भी दीदी ने पॉइंट बताए हैं, जो मेरे वीक है मैं उन पे काम करूंगा, और टीम को लेके भी उस पर काम करूंगा। मैं जितने भी मेरे पॉइंट हैं उनको मैं पूरा करूंगा। जी दीदी। अमृतलाल सर। थैंक यू मैम। मैम को प्रणाम। मेरे 42 पॉइंट मैम ने लिखवाए हैं, उसमें 22 पॉइंट पे 9 है, 20 पॉइंट बिल्कुल यस है, और 9 पॉइंट इसलिए हैं कि मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से विश्वासपूर्ण नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखे हैं, और आज से मैं इस पे काम करना शुरू करूं। थैंक यू। नीलेश सर। जी थैंक यू। जी मैडम, बहुत ही अच्छा हमारे जो मुझे कमी थी जो आपने दिखाई, तो काफी सारे पॉइंट में मेरे नो आ रहे हैं, तो मैं उसको भी सुधारूंगा। और पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो ये आदतों का अभ्यास से 100% सफलता है, और अंतस की आवाज, ये सब बुक तो मैंने पढ़ी है। लेकिन अभी हाइजीन के बारे में मैडम ने जो बात की, तो मेरा PQC का भी 5 एपिसोड हो गया है, अभी रनिंग है PQC। तो हाइजीन के लिए भी हम लोग अभी काम करना शुरू कर देंगे, और प्रॉमिस करता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करेंगे मैडम। और जो हमें जो कमी है, तो काफी सारे पॉइंट में नो आए हैं, तो उसको यस में बदल देंगे। थैंक यू। रमन सर। धन्यवाद मैम। पहले तो मैं 3 दिन से मैम ट्राई कर रहा था, आज नंबर लगता है, आज नंबर लगा, आज नंबर लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं जो मैम ने आज पॉइंट बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट में ना है, तो कुछ पॉइंट मैं लिख भी नहीं पाया। वो मैं लिखूंगा, जैसे 7:30 बजे अभी मीटिंग खत्म होगी, उनको वीडियो को दोबारा सुनूंगा, लिखूंगा, उस पर ध्यान करूंगा जिसमें कमी है लिखूंगा, और पूरा उसमें काम करेंगे। और जो 1 बजे जो मैम की मीटिंग आती है वीरवार, गुरुवार और शुक्रवार को, उनको सुनता जरूर हूँ मैं। और कई बार फील्ड में होता हूँ, नहीं सुन पाता हूँ, तो घर में आके मैं पक्का वीडियो मतलब यूट्यूब पे सुनता हूँ मैम। धन्यवाद। इस पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, मैं करेंगे, लगातार करते रहेंगे मैम। धन्यवाद। जी, शुक्रवार और बृहस्पतिवार जो प्रोग्राम होता है 11:30 बजे होता है, ठीक है? 11:30 बजे। जी यस। जी। प्रदीप सर। JRC मैम, स्वयं का मूल्यांकन करने के बाद मैंने अपने आप को 50-50 पाया है। और क्योंकि मेरे को अभी जस्ट 2 महीने ही हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं 42 पॉइंट्स के ऊपर खरा उतर पाऊं। तो मैं जल्दी इनके ऊपर कार्य करके 40+ अपने आप को करने की कोशिश करूंगा। कुछ एक कमी है, जैसे अलार्म डायरी नहीं बना रखी। मैंने डायरी बना रखी, लेकिन अलार्म डायरी नहीं बना रखी थी। डायरी का अनुशासन फिर उसकी वजह से नहीं हो पाया। गुरुकुल में नियमित रूप से आ रहा हूँ, तो इस प्रकार से मेरे कुछ एक पॉइंट्स है जिन पे मैं खरा नहीं उतर पा रहा, और इनको मैं जल्दी ही अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करूंगा। और उड़ान में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और जी, आज से सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जी आइए बद्री कुमार जी सर। नमस्कार दीदी। बोले ये सेशन मैं RCM परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आदमी को जो सुधारने का सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया है गुरुजी, तो वो जीवन में किसी भी सेक्टर में नहीं है। क्योंकि हम 33-34 साल की उम्र में देखे हैं कि ये चीज कहीं दिखने को और सुनने को नहीं आज तक मिला है। तो मैं RCM परिवार के गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का अभियान अगर हम लोगों के जीवन में आ गए हैं, तो जरूर नए भारत के निर्माण में हम लोग 100% सफल हो पाएंगे। और जिस तरह 22/1/2024 को राम जी आए थे, उसी तरह
गुरुजी के जो देन है 26/1 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर जो हमें मिला है नया वीडियो, उससे हम अपने देश के सभी वासियों को जागरूक करके इस अभियान में नए भारत के दिशा में सबको ले जाएंगे और एक दिन सभी के घर में फैला देंगे। जय आरसीएम। जी लास्ट एक- में रमेश सर, हाँ, एक बार रमेश सर को ले लेते हैं लास्ट। जी दीदी, प्रियंका दीदी ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया है उसमें मेरे 28 में यस है और 14 में नो है। और स्वमूल्यांकन के लिए ये जो आज का प्रेजेंटेशन है ये हमारे लिए एक विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है और इसमें हम जो है बिल्कुल सुधार करेंगे। दीदी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आइए मैम के पास चलते हैं। रिस्पेक्टेड मैम, स्वागत है मैम, आइए मैम प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपने आप को सेल्फ एनालिसिस यानी कि स्वयं मूल्यांकन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि हम जहाँ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी आज ये है कि आप लोगों ने ये पॉइंट अपने आप को स्कोर तो दे दिया और इस चीज पे भी आज निश्चय कर लिया कि हम आगे से जिन पॉइंट्स पे नो आया है या हम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं वहां पे हम काम करेंगे। साथ ही में ये जरूरी है कि हम अपने आप को ये भी याद दिलाते रहें कि इन सारी चीजों पे करने से हमको हमको रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। कि अगर सपोज आज हम आपको ये सारे पहलू हैं, ये सारे चेकलिस्ट अगर सर ने हम सबको बना के दी है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम मिस करेंगे तो हम जो भी सारा कार्य कर रहे हैं या जो हर रोज सुबह यहाँ पे सुनने के लिए हम आ रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं आएंगे अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हम जो अपनी लाइफ से चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम सारी बातों को सुनने के साथ साथ उनको अपने जीवन में उतार के उन पे अमल करना शुरू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने आज मेरा इस तरह से सहयोग किया और अपने आपको यहाँ पे पूरा पार्टिसिपेशन जो आप लोगों ने दिखाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ सुबह यहाँ के, वो आप तक ठीक तरह से पहुंच रहे हैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकूं वो बेस्ट तरीके से कर सकूं। और आप सभी जो लोग भी आज आप लोगों ने पॉइंट्स नोट किए हैं जो नो के रूप में आ रहे हैं, उस पे बेहतर तरीके से काम करके अपने जीवन को और बेहतर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। और फरवरी महीना हम सबके लिए एक यादगार महीना हो और हम एक नई शुरुआत आज से कर सके, उसी के लिए ऑल द बेस्ट और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी मैम, ऊपर दबा दो। यस।